तो फाइनली मेरी डिलीवरी हो गई और ये मेरी क्यूटी सी बच्ची। पर दुखी की बात कि मेरा सी सेक्शन हो गया और मैं अब 10 दिन हो गए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उसमें हो गई थी, रोना धोना फलाना ढिमकाना, बहुत दर्द हो रहा था। मैं शॉक हो गई एकदम कि ये क्या हो गया। पर फिर कोई और रास्ता ही नहीं था, क्योंकि इन्होंने पोटी कर दी थी पेट में और पानी भी नहीं था, तो इनको तो फिर ऑपरेशन से ही होना था। पर मेरे साथ धोखा हो गया। हुआ ये कि मैंने बेफालतू में दर्द भी ले लिया। अगर हमें पहले पता होता पानी नहीं, तो फिर हम सीधा ऑपरेशन ही कराते। डबल दर्द नहीं सहने पड़ते मुझे। पर पता नहीं कैसे हो गया बस। और इतने दिन से मैंने ना कोई वीडियो बनाई ना कुछ, क्योंकि मेरा कोई मन ही नहीं था। बिल्कुल बहुत गंदा लग रहा था मुझे, इतनी बात पे रोना आ रहा था। बहुत ही बेकार मूड चल रहे थे मेरे। आज भी मन नहीं था, पर फिर सोचा चलो कुछ तो बोलते हैं, थोड़ा सही आज। अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा अब फिर से वीडियो बनानी चाहिए। इतने दर्द में दिमाग काम नहीं करता ना कि क्या करे क्या ना करे। वही मेरे साथ हो गया कुछ बहुत ही भयंकर सफ़र हो गया, भयंकर। फिर अब तो फिर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन उस समय ना मैं बता नहीं सकती क्या हालत हो गई थी मेरी। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं बस चिल्ला रही थी, रो रही थी। एक के बाद एक कुछ ना कुछ सरप्राइज़ मिल रहे थे मुझे, दर्द वाले सरप्राइज़ कर और मेरी हालत ख़राब थी। जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, डॉक्टर ने जब मेरे को पता चला कि पानी नहीं है, डॉक्टर ने बोला कि नहीं हो पाएगी नॉर्मल डिलीवरी, बाकी तो मैं इंतज़ार करना है तो करो। फिर मैं सोचा कोई फ़ायदा नहीं है दर्द सहने का, जल्दी बोल दिया। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी हद तक तो दर्द सह ही लिए थे। मतलब डबल हो गया, नॉर्मल के दर्द भी सह लिया, फिर ऑपरेशन भी करा लिया। और उसके बाद मुझे वैसे डर लग रहा था ऑपरेशन से, पर वही बात है ना, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। और मेरा तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा था कि क्या करना चाहिए। उसके बाद मैं चुपचाप मुंह बंद करके सीधा चल गई। मुझे जो बोला गया मैंने वो कर लिया, चुपचाप मुंह बंद करके सीधा गई अंदर। अच्छा ठीक है, ये रोना शुरू कर दिया। हम बाकी की वीडियो बाद में बनाएंगे। तो मेरी बच्ची चोना को भूख लग गई थी, तो मैं ये बोल रही थी कि अब मैं वीडियो बना सकती हूँ। और मैं ये बोल रही थी कि मेरा बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस रहा। मतलब मैं सोच के नहीं गई थी कि मतलब इतना सब होगा, इतना डरावना हो जाएगा, दर्द होगा, इतना होगा। मतलब ठीक है होता होगा, नॉर्मल होता होगा, ये नहीं पता था कि इतना होता होगा। मतलब लोग ऐसे पागल बनाते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, यूँ हो जाता है, ऐसे पागल बनाया गया था। लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये मुझे बाद में पता चला। ऐसे तो कुछ भी नहीं होता, जो मैंने सोचा था वो भी कुछ नहीं हुआ। एक के बाद एक अलग ही ट्विस्ट आ रहे थे, ऐसे करके। और जो लोग ये बोलते हैं कि अरे हमने भी किया, ऐसे हो जाता है, मैं यही सोच रही थी हो जाता है ऐसे, थोड़ा बहुत दर्द होता होगा। और पर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। ये चीज मुझे इन्होंने बोली थी। हाँ मैंने बोला कुछ नहीं होता, आराम से हो जाता है, सब झूठ था। एक के बाद एक जो चीज पता नहीं थी वो भी पता लग रही थी। ये भी होता है, पता ही नहीं था ये भी होता है। तो ये अच्छा कैसा लग रहा है? वो बाद में रखो। पहले ये है कि वो जो चीज मैं सोच के गई थी ना ये होगा, उसके बाद ऐसी चीजें भी निकली है जो मुझे पता ही नहीं था ये भी होगा। और वो एकदम ऐसे सरप्राइज की तरह मिल रहे थे मुझे। सरप्राइज बहुत सरप्राइज मिल रही थी मुझे। अच्छा खासा चूतिया बनाया गया है। मैं डॉक्टर को जरूर दे रही थी, वो जिस तरीके से बार करने जा रही थी पर बोल नहीं पा रही थी उसको। कैसे बहुत चूतिया बनाया लोगों ने। मतलब कुछ नहीं होता करके पूरा सब कुछ कर दिया।
मैं तेरे बजा दूंगी, चली जाए ऐसे, चल निकल। मत कर, वो बना रही है। और फिर अब इतने दिन से मैं रोना धोना करने के बाद, 10 दिन रोना धोना वगैरह करने के बाद अब मुझे होश आया थोड़ा, तो अब मैं ब्लॉग बना रही हूँ, वरना तो कुछ नहीं बनाया मैंने, कुछ भी नहीं। क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, कुछ नहीं बनाया, जो होना था हो गया। लेकिन मुझे एक चीज़ और, मैं ये भी सोच के बैठी थी कि हाँ चलो, था मुझे कि चलो ऑपरेशन भी होगा बाई चांस, तो इतना सब, लेकिन मुझे भी नहीं पता था ऑपरेशन होने के बाद भी इतनी दिक्कतें आती है, मतलब मैं उठ भी नहीं पा रही थी। अब जाके मैं किसी के सहारे के बिना तो उठ ही नहीं पा रही थी और ना चल पा रही थी, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे मुझे चलना ही नहीं आता, और मुझे रोना बहुत आ रहा था। अब मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मतलब पागल सी हो गई थी। अब जाके थोड़ा सही, अब हंस रही हूँ, उसका मतलब ही नहीं मैं रोई नहीं, मैं बहुत रोई हूँ, मैं बता नहीं सकती मैं कितना रोई हूँ। अब मैं थोड़ा चलने बैठने लगी हूँ खुद से, वरना पहले तो मैं किसी की मदद के बिना उठ भी नहीं पा रही थी, बहुत ही गंदा। और अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, बस चल फिर सकती हूँ अभी मैं, और उठ बैठ सकती हूँ, बाकी ना मैं झुक पा रही हूँ ना कुछ, सब बार बार कुछ, अभी इतना नहीं, कुछ भी नहीं कर पाई, तो मैं सिर्फ रेस्ट पे हूँ और इसको देख रही हूँ। प्यारी तो है पर ये बहुत ही प्यारी है, क्योंकि इसको पाने के लिए तो मैं इतना कुछ झेला है। हाँ, तो इसको लेकिन थोड़ी ऐसे हो रही है, मतलब कोई कुछ भी करता मैं कहती हूँ नहीं ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। क्योंकि मुझे पता है मैंने इसको कैसे पैदा किया, तो थोड़ा तो होगा ही ना, होगा ही, करूँगी। हाँ।